क्या आपको पता है कि मौत के बाद सबसे बड़ा खौफ क्या है? वो है लोगों को फेस करने का, वो है स्टेज पर जाने का, वो है पब्लिक स्पीकिंग का। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम स्टेज पर जाते हैं, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमें पसीने आने लग जाते हैं, हम लोगों को अवॉइड करने से कतराते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा इस चीज़ का खौफ है, उतनी ही इस स्किल की इंपॉर्टेंस है। इट इज़ कंसीडर्ड द हाई पेइंग स्किल। आप जिंदगी के दौड़ के अंदर जिस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, आपको इस चीज़ का उतना ही सामना करना पड़ता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको लोगों का सामना करना पड़ता है। एज अ स्टूडेंट क्लास के अंदर आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। एज अ प्रोफेशनल आपको अपने बॉसेस को जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है। इसी तरीके से कहीं भी छोटी मोटी गैदरिंग के अंदर भी आपको हो सकता है लोगों से बात करनी पड़े। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको सियासतदान होना पड़ेगा कि आप जो है वो लोगों के सामने जो है वो बात करें, बल्कि ज़िंदगी के इस मैदान के अंदर आप बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां आपको लोगों को फेस करना होता है। तो ये स्किल जो है वो सीखनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं, तो तब इस खौफ को आपको काबू पाना होगा। लेकिन इस खौफ को काबू पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो ये है कि इस डर की आंखों के अंदर देखा जाए, इसको इवॉइड ना किया जाए, बल्कि इसकी आंखों में आंखें डाल के इसको देखा जाए। जैसे जैसे आप इसकी आंखों में आंखें डालेंगे, ये उतना ही छोटा होता जाएगा। लेकिन ये स्किल जो है, ये बाकी स्किल की तरह इसी लेक्चर से नहीं सीखी जा सकती। मैं अगर दुनिया का बेस्ट लेक्चर भी इसके ऊपर दे दूं, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं सीख सकेंगे, क्योंकि ये स्किल्स एक जस्ट लाइक अ ड्राइविंग अ कार है। जैसे आप गाड़ी अगर सीखते हैं, तो गाड़ी जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ के ही सीखी जाती है। आपको जो है वो गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। तो सेम इज कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी ही पड़ेगी, आपको इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे आज भी याद है कि पहली मर्तबा जब छठी क्लास के अंदर मुझे क्लास के स्टेज पे बुलाया गया, तो मेरी टांगें कांप रही थी और मैं जो है वो शिवर कर रहा। मुझे ये भी याद है कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे एक मर्तबा स्टेज पे बुलाया गया और स्टेज पे बुलाते हुए जो पहला सेंटेंस था मैं भूल गया। इवन 1 मिनट तक मैं बिल्कुल ब्लैंक रहा, और जब लोगों ने तालियां बजाई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ। तो इसका मतलब है कि ये वाकये सबके साथ हो चुके हैं। अगर कोई इंसान आज आपको बहुत अच्छा स्पीकर नज़र आता है, तो उसके पीछे जो है वो ऐसा लर्नर भी होगा जिसने इस डर पे काबू पाया होगा। तो आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप इस डर का सामना करना चाहते हैं, तो फिर कुछ टेक्निक्स जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये चंद टेक्निक्स या चंद टिप्स वो हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई की हैं, जो मैंने सीखी हैं। अगर आप इन चंद टेक्निक पर अमल करेंगे, तो यकीन मानिए आप भी इस डर पर काबू पा सकते हैं। तो आज की ये मास्टर क्लास है हाउ टू ओवरकम योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इस सिलसिले में सबसे पहला कदम यह है कि आपको इस डर को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि ये डर क्यों होता है। जैसे ही आप इसको देखेंगे, तो आपको लगेगा कि डर बेसिकली हमारे उस खौफ की वजह से होता है कि लोग क्या कहेंगे, कि अगर मैंने कोई गलती कर दी, अगर मैं कोई चीज़ भूल गया, तो मुझे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे खौफ के पीछे सबसे बुनियादी फैक्टर ये होता है, वो जो दुनिया का कहते हैं सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो यहाँ भी ये सबसे बड़ा जो रुकावट है, वो फेयर ऑफ एम्बैरेसमेंट होती है, कि आपको ये लगता है कि लोग आप पे हंसेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। दुनिया का बेस्ट स्पीकर भी कहा जाता है कि जब वो स्टेज पर जाता है, तो वो भी उसी कंडीशन से गुजर रहा होता है जिस कंडीशन से आप गुजर रहे होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ, उसने इस डर पर काबू पाया था। अदरवाइज ये डर जो है, इट्स अ कॉमन फिनोमेना। इसको हर इंसान, जो भी इंसान है, हम जितने भी इंसान हैं, वो सारे के सारे जो है वो एक ही इमोशन के साथ गुजरते हैं। चाहे वो डर का है, चाहे वो मोहब्बत का है, सारे इमोशन जो है वो इंसान जो है वो फेस करते हैं।
तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि ये जितने अच्छे स्पीकर होते हैं इनको डर नहीं लगता, ऐसा नहीं होता। इवन आज भी इतनी ज़्यादा स्पीकिंग करने के बावजूद आज भी जब हमें बुलाया जाता है, हम स्टेज पे जा रहे होते हैं, तो आज भी वैसे ही डर लग रहा होता है, आज भी यही महसूस हो रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपको इसका सामना करना है। आपको ये नहीं सोचना कि लोग आप पे हंसेंगे, ये नहीं सोचना कि लोग जो है वो आप पे मजाक उड़ाएंगे। लोग कुछ नहीं कहते, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड की बातें होती हैं। ये जो माइंड जो है वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। लोग इवन इनकरेज करते हैं। यकीन मानिए, अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। लोग कुछ भी नहीं समझते, लोग तो बड़ी सी बड़ी बातें भी 2 मिनट के अंदर भूल जाते हैं। तो आप जब तक इस डर का सामना नहीं करेंगे, जब तक आप इस डर को नहीं समझेंगे, आप कभी भी इससे छुटकारा हासिल नहीं। दूसरा स्टेप जो आप कर सकते हैं वो है अपने आप को प्रिपेयर करके। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रेपरेशन करेंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट होंगे। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है तैयारी के साथ। अगर आपको अपनी डोमेन पे बात करनी है, मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे ये कहे कि आप क्रिकेट खेली है, आपका फेवरेट खेल क्रिकेट है, और आप ये बताएं कि आज मैच में क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि मैं गया आज मैच के अंदर, बॉलर आया, मैंने उसको छक्का मारा। तो आप यू आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो आपने खुद एक्सपीरियंस की है। ये डर उस वक्त होता है जब आपको लगता है कि आपको उस टॉपिक पे उतना नहीं आता, कि ऑडियंस जो सामने बैठी है वो आपसे ज्यादा जानती है। ये डर उस वक्त काबू में आएगा जब आप अपनी इस स्पीच को जो आप डिलीवर करने जा रहे हैं, आप उसको प्रिपेयर करेंगे, आप उसको लिखें। इसमें बेहतरीन जो स्ट्रेटजी मैं अपनाता हूं या मैं सजेस्ट करता हूं वो ये है कि आप जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं उसको एक दफ़ा लिखें। कोई भी स्पीच दी जाती है उसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी बॉडी होती है, और फिर उसका कंक्लूजन होता है। जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप खुद कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस जो है वो। थर्ड टिप ये है कि आपको स्टार्ट स्मॉल करना है। आप सबसे पहले अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के सामने जो है वो शुरू हो। 2 या 3 लोग, वो लोग जो आपका मजाक नहीं उड़ाते, वो लोग जो आपको इनकरेज करते हैं, आप उनके सामने जो है वो 2 मिनट की स्पीच से स्टार्ट करें, फिर 5 मिनट की स्पीच से स्टार्ट करें, फिर आप जो है वो छोटी गैदरिंग से करें। जितनी ज़्यादा स्टार्ट आपका कॉन्फिडेंट होगा उतना ही आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो उतना ही बेहतर होगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस स्किल को जो है वो उतना ही। टिप ये है कि आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। आपको ये देखना है कि आप जिस ऑडियंस से खिताब करने जा रहे हैं या जिस ऑडियंस से बात करने जा रहे हैं वो ऑडियंस है क्या, उसकी नीड क्या है। वो क्या बच्चे हैं, क्या वो बड़े हैं, क्या वो वर्किंग प्रोफेशनल है। जब आप उस ऑडियंस को फोकस करेंगे, उस ऑडियंस के बारे में जानेंगे, तो आप अपनी स्पीच को उस लिहाज से तैयार कर सकेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान रखनी है, आपने ऑडियंस को अपने जहन के ऊपर सवार नहीं करना। ये नहीं सोचना कि ऑडियंस क्या सोचेगी, क्या सीखेगी, बल्कि अगर आप इसको थोड़ा सा एंगल चेंज कर लें और आप ये समझें कि आप ऑडियंस के साथ कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज शेयर करने जा रहे हैं जिससे उनकी जिंदगियों पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जिससे उनकी जिंदगियों के अंदर इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप एंगल थोड़ा सा अपनी बात को इस तरीके से सोचेंगे तो यकीन माने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप क्योंकि ऑडियंस की हेल्प करने जा रहे हैं, आप ऑडियंस को कुछ नया सिखाने जा रहे हैं। जब आप इम्पैक्ट क्रिएट करने जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट। एक और स्टेप जो कर सकते हैं वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की जो पावर है वो बहुत बड़ी पावर है। इंसान अपने तखय्युल के थ्रू दुनिया की नामुमकिन से नामुमकिन चीज़ को भी सोच सकता है। तो ये स्ट्रेटजी साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप अपने विजुअलाइजेशन में अपने आप को एक अकम्प्लिश स्पीकर तस्वुर करें, अपने आप को जो है वो टीवी, अपने आप को बड़े मजमे के सामने जो है वो बोलता हुआ विजुअलाइज करें। आप देखेंगे आप जो है वो किस तरीके से, कितने कॉन्फिडेंटली जो है वो स्पीच दे रहे हैं। इंसान का दिमाग जो है वो विजुअलाइजेशन और रियलिटी के अंदर जो है वो उतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। उसको लगता है
कि जिस तरीके से ये जो विजुअलाइजेशन की जाती है या ख्वाब देखे जाते हैं, बेसिकली ये रियलिटी ही है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक अच्छा स्पीकर के तौर पर विजुअलाइज करेंगे, उतने ही आपकी फिजिकल स्पीकिंग के दौरान जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है वो। एक और टेक्निक जो आप कर सकते हैं, ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आप स्टेज के ऊपर जाने तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग से मुराद ये है कि आपने नाक से जो है वो सांस अंदर लेके जाना है और मुंह से बाहर निकालना है। इससे फायदा क्या होता है, जैसे ही आप गहरे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मिकदार में पहुंचती है और आपके खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है। यू फील कॉन्फिडेंट। उसके साथ साथ कुछ सेशन टेक्निक्स भी हैं। आप अपने हाथों को झाड़ सकते हैं, आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। दुनिया का जो बेहतरीन स्पीकर जिसे टॉनी रॉबिन कहते हैं, अगर आप नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर आप देखें तो हर स्पीच, हर प्रेजेंटेशन जिसमें वो जाता है, उससे पहले जो है वो 10 मिनट की एक्सरसाइजेस करता है। वो ट्रम्पोलिन के ऊपर जो है वो जंपिंग करता है, वो गहरे गहरे सांस लेता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर आएगी, उतनी ही ज़्यादा जो है वो आप कॉन्फिडेंट फील होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो आप अच्छे तरीके से अपने इस नर्व पे, क्योंकि हमारा जिस्म कांपता क्यों है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आप जितनी अच्छी एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, यकीन माने ये एक ही स्ट्रेटजी जो है वो आपकी नर्वसनेस को जो है वो कम करने में मददगार। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फीडबैक एंड प्रैक्टिस। जिंदगी के अंदर याद रखिएगा, जब तक आप फीडबैक नहीं लेते, जब तक आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं, आप कभी भी उस पर काबू नहीं पा सकते। अगर आप लिखते हुए कोई एक गलती करते हैं, कोई एक स्पेलिंग की गलती करते हैं और उस गलती को आप देखते ही नहीं हैं, तो फिर चाहे आप 100 मरतबा भी, तो वो गलती रिपीट होगी। इसलिए फीडबैक ज़रूरी है। आजकल की टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर मोबाइल फ़ोन जो है वो बेहतरीन फीडबैक है। आप अपने आप को रिकॉर्ड करें। आप अपने आप को जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप खुद से फीडबैक दे सकते हैं। आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं कि कौन सी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मर्तबा आप अपनी उस स्पीच को जो है वो आईने के सामने या मोबाइल पे देख करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी उस स्पीच को बेहतर डिलीवर करने के चांसेस जो है वो बढ़। एक और चीज़ जो करनी है कि आपको लाइक माइंडेड लोगों को ज्वाइन करना है। ऐसे लोग जो एक ही मंजिल के मुसाफिर हों, क्योंकि जिनकी मंजिल सेम होती है ना, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो तमाम लोग जो इस स्किल को सीखना चाह रहे होते हैं, जो इस फोबिया को, जो इस डर पे काबू पाना चाह रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल को ज्वाइन करें। इस पे मैं एक डिटेल क्लास जो है वो बना चुका हूँ, मास्टर क्लास। आप प्ले लिस्ट में जाके कम्युनिकेशन की उस पर मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं कि ये टोस्ट मास्टर क्या है। टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल बुनियादी तौर पर उन तमाम लोगों का जो कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, उनका ग्रुप है, जो कि एक दूसरे की मदद से इस स्किल को सीखते हैं, जो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। वहाँ कोई हंसता नहीं है, वहाँ कोई आपका मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है वो उसी ही जो है वो मंजिल के मुसाफिर होते हैं, वो खुद उसमें से गुजरे होते हैं, वो आपको इनकरेज करते हैं। वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी मेंटोरिंग होती है। एक सीनियर इंसान जिसने इस स्किल को सीखा होता है, वो आपके साथ अटैच हो जाता है, वो आपको गाइड करता है कि किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो आप अपनी स्किल को बेहतर कर सकते हैं। वहाँ आपको मौके मिलते हैं, प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी स्पीचेस के थ्रू, इवैल्यूएशन के थ्रू, फीडबैक के थ्रू अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ के लोग जो है वो खुद सीखना चाहते हों, जो इंकरेजिंग हो, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली मिलेगा, क्योंकि इंसान के ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट आपका फ्रेंडली होगा, उतने ही उस स्किल को सीखने के चांस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर जो है, अगर आप इस स्किल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, डीप ब्रीदिंग सीखना चाहते हैं, तो मोबाइल फ़ोन जो है वो एक ऐसा गैजेट आपके हाथ में है जो आपके लिए इन सारे
गैप को फिल कर सकता है, ये आपका एक अच्छा मेंटोर भी बन सकता है, ये आपका एक अच्छा साथी भी बन सकता है। जितनी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, आजकल तो बेशुमार ऐप मौजूद हैं। माइंड शिफ्ट के नाम से है, स्पीच ट्यूटर के नाम से है। आप जस्ट जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की ऐप जो है वो प्ले स्टोर के पे जाके टाइप तो करें। आप जस्ट जो है वो गूगल के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग ऐप को लिख के तो देखें, आपके सामने बेशुमार ऐप्स आएंगी। कुछ ऐप्स ऐसी आएंगी जो आपको रिकॉर्ड करने में हेल्प करेंगी, कुछ ऐप्स ऐसी होंगी जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ इवन आजकल तो एआई बेस्ड कुछ ऐप्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप हैं। अगर आप किसी इंसान को अपनी फीडबैक उससे नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि डर है, तो आप कंप्यूटर को तो ये दे सकते हैं ना, आप टेक्नोलॉजी पे तो भरोसा कर सकते हैं। आप अपने आप को रिकॉर्ड करें। अब जैसे ही आप अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे तो वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको फीडबैक देगा, आपको बताएगा कि किस तरीके से जो है वो आपको किन किन एरिया के अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक टेक्निक में आपको शेयर करना चाहूँगा, आपको जब भी अपने आप को रिकॉर्ड करना है तो 2 मरतबा आपको, मिसाल के तौर पर आप सबसे पहले अपनी 3 मिनट की कोई रिकॉर्डिंग, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आज कोई वाकया हुआ है या कोई भी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंट है, वो आप रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद आप उसको म्यूट करके चलाएं। आप देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किस अंदाज से अपने जेस्चर्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। जब आप म्यूट करके अपने आप को सुनेंगे तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपका चेहरा कैसा है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। उसके बाद आपको उसको म्यूट करने के बाद आपको मोबाइल एक साइड पे रख के सिर्फ आवाज़ सुननी है, आवाज़ के उतार और चढ़ाव को देखना है कि आप अपनी आवाज़ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा साथी साबित हो सकता है जिस जर्नी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो लास्ट के अंदर एक जो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, ये स्किल जो है ये चंद टेक्निक्स के थ्रू नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फेयर को फेस करके होगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा जो है वो इस स्किल को लोगों के सामने बात करेंगे, उतना ही इस स्किल को आप सीखेंगे। अदरवाइज़ आप अगर इसके ऊपर 10 क्लासेस भी ले लें, अगर आप दुनिया के बेहतरीन टीचर्स के लेक्चर भी सुन लें, तो सिर्फ लेक्चर सुनने से नहीं, बल्कि जिस तरीके से गाड़ी में बैठ के सीखी जाती है, पब्लिक स्पीकिंग भी स्टेज के ऊपर सीखी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल एडिशन होगी, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड करना है। आपको वो तमाम कॉन्सेप्ट जो आपके लिए वैल्यूएबल हों, जो आपकी ज़िंदगी को अपग्रेड कर सकें। हर फ्राइडे हम किसी सॉफ्ट स्किल पे बात करते हैं, तो आज हमने इंतखाब किया पब्लिक स्पीकिंग पे। अगर तो आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग 5minutesteacher.com पे जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने इस पर एक शानदार ब्लॉग लिखा हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक मौजूद है। आप फीडबैक के थ्रू अपने कमेंट जो है वो ज़रूर शेयर करें। आप नेक्स्ट किस सॉफ्ट स्किल के बारे में सीखना चाहते हैं, आप कौन सी चीज़ पे लेक्चर लेना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे लेक्चर जो है आपके लिए काम आ रहे होंगे, आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।